नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर विभाग ने देश भर के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में 100 करोड़ रुपए के काले धन को जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद ये आयकर विभाग की सबसे बड़ी छापेमारी है। अहमदाबाद, राजकोट, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत कई शहरों में ये छापे पड़े हैं। तो आईटी की सबसे बड़ी रेड। नोटबंदी के बाद 100 करोड़ का काला धन जब्त किया गया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद समेत कई शहरों में ये रेड जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ चुके हैं, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशांत, क्या वजह है, क्या इंफॉर्मेशन विभाग के पास कि इस कदर, इस बड़े स्तर पर यह छापेमारी हो रही है? देखिए संदीप, जैसा कि आपने एक 1 अप्रैल को जो खबर बताई थी कि किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की काले धन के खिलाफ, और वो भी डीमोनेटाइजेशन के दौरान, उसी का अगला एक्शन जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया। वहां से जानकारी मिली, उसके बाद ये मैसिव नेशन वाइड रेड्स की गई है और इतने ज्यादा पैसे वहां से सीज किए गए। ये वो उस दौर का पैसा है जब काले धन को सफेद करने की कोशिश की जा रही थी। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के समय अपने जो ब्लैक मनी थी, उन लोगों ने तरह तरह से जो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाई। तो उसकी तमाम जानकारियां एक तरीके से सिंक्रोनाइज की जा रही थी एजेंसीज की तरफ से। अब उस पर ये एक्शन हुआ है, और ये एक्शन, जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, दिन रात काम हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। ये 100 करोड़ का जो फिगर है, ये जिस हिसाब से तैयारी हो रही है, बहुत छोटा है। तो अभी रेट्स और ज्यादा होनी है और इसमें कई और बड़े, अहम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। मोदी सरकार ने आज से देश भर में ऑपरेशन ब्यूरोक्रेट की भी शुरुआत कर दी है। काले धन पर नकेल की मुहिम में आज से दागी अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। देश के 9 राज्यों में 18 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इन अफसरों में आईएएस और आईएफएस से लेकर बैंक अधिकारी तक शामिल हैं। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं। 2 नंबर की कमाई से काले धन का पहाड़ खड़ा करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और लखनऊ से कोलकाता तक पूरे दिन छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में छापेमारी की। दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी के इस मकान में ईडी का छापा पड़ा। इसमें स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी अरविंद पंडलाई रहते हैं। पंडलाई पर आरोप है कि पद पर रहते हुए इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया। ऐसे सरकार को 60 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने आज देश भर में कई ठिकानों पे बड़े ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ छापेमारी की है, और इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ भी एक बड़े ब्यूरोक्रेट के घर पे अभी सर्चेस चल रही हैं। पूरा मामला दरअसल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कई शिकायतें आई थी जिसपे कि ईडी जांच कर रहा था, और ये सब कुछ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत ये छापेमारी चल रही है। सबसे ज्यादा छापे उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की सरकार के दौरान हुए स्मारक घोटाले, नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह से जुड़े घोटाले और दूसरे बड़े मामलों से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर रेड हुई। ये घर नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर रामिंदर सिंह का है। रामिंदर के यहाँ से यादव सिंह की घूस की डायरी बरामद हुई थी। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने इस मकान को घंटों खंगाला। वहीं लखनऊ में ईडी की टीम ने 2007 से 2012 के बीच चले स्मारक घोटाले के मामले में छापेमारी की। मायावती की सरकार के दौरान हुए इस घोटाले में अखिलेश सरकार के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जांच के घेरे में हैं। इसके साथ ईडी की टीम ने कोलकाता में आईएसके के गोडला के घर पर छापेमारी की। इन पर 60 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज 24। और मेरे सहयोगी प्रशांत देव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले नोटबंदी, काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने की कोशिश सरकार की, उसके बाद बेनामी संपत्ति पर सरकार ने नजर डालनी शुरू की। अब ईडी के ब्यूरोक्रेट्स पर ये छापे, ये एक सिलसिला है क्या? ये एक क्रम के तहत हो रहा है सब कुछ?
बिल्कुल सही संदीप, बिल्कुल एक क्रम के तय हो रहा है और सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। पहले राजनेताओं पे जो करप्शन के चार्जेस लगे उनको इन्वेस्टिगेट किया, फिर उनसे जुड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बैंक कर्मी हो या कोई दूसरा अधिकारी हो या बड़ा आईएएस अधिकारी सीनियर वो भी क्यों न हो, सबको सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं और ज्यादा खुलासा तब होगा जब इनमें लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और इनके बयान लिए जाएंगे तो और कई खुलासे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज की जो सर्चेस हुई हैं अभी वो खत्म नहीं हुई, कई जगह और सर्चेस हो रही हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ये सर्चेस औचक हुई हैं बिल्कुल अचानक एक साथ। बिल्कुल पैन इंडिया सर्च करने के पीछे रीजन यही है कि किसी को मौका बिल्कुल न दिया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन ब्यूरोक्रेट चलाने का एक बहुत बड़ा पर्पज है। वो ये है कि ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित जो पहले ही कर लिया गया है उनको बिल्कुल बाहर निकाल के ले आना है और पूरा एक्सपोज करना है कि किस तरीके से अधिकारी और राजनेता जो जिनको चार्जेस हैं उनको सबूत के तौर पे बिल्कुल सामने एक्सपोज कर दिया जाए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए पूरा सिस्टम चल रहा था। तो उनको एक एक्सपोज करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस तरह के रेट से हमें यही पता चल पा रहा है, क्योंकि एक बार ईडी कर रहा है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद सीबीआई कर रहा है। तो तीन एजेंसियां बिल्कुल एक तरीके से लग गई हैं इस काम को अंजाम देने में। तो आगे अभी इसमें और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस गठजोड़ के बारे में लगातार बातें होती थी, वोरा कमेटी भी आई 90 के दशक